लगातार 35 चोरी करता है और चोरी भी इसलिए करता है भगवान से रूठने के बाद। जब जेल गया तो जेल जाने के बाद जो है वो कैदियों से मुलाकात चालू हुई, तो उसके बाद जो है बेड ट्रांजिशन से जो है इसको HIV हो गया। जेल में इसके द्वारा शायद HIV इन्फेक्टेड बेड के इस्तेमाल से इसको HIV हो गया। तो ये ईश्वर से, भगवान से बहुत नाराज़ रहा करता था कि मैंने कुछ किया नहीं है और मुझे HIV पॉजिटिव में हो गया हूँ करके। तो इसका ये सोचना था कि अब चूँकि मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो मंदिर में जो ईश्वर को चढ़ावा मिलता है सिर्फ उसी पैसे का उपयोग मैं करूँगा अपने जीवन यापन में, और ये सोचकर ये लगातार मंदिरों को टारगेट किया है। क्या हो कोई एक व्यक्ति भगवान से रूठ जाए और रूठने के बाद वो करते जाए लगातार चोरी भी ऐसी कि लगातार 35 चोरी कर दिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल यादव, खबर आलोक देख रहे हैं। खबर आलोक की इस क्राइम रिपोर्ट में मैं आज आपको बताऊंगा कि एक 45 वर्ष व्यक्ति जिसका नाम यशवंत उपाध्याय उर्फ राजू लगातार 35 चोरी करता है और चोरी भी इसलिए करता है भगवान से रूठने के बाद। भाई रूट कैसे गया, सोचने वाली बात। आप भी मन में सोचोगे क्या बोल रहे हो रिपोर्टर साहब। रिपोर्टर साहब सही बोल रहे हैं, पूरा मामला आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि यशवंत उर्फ राजू कुछ महीनों पहले जेल गया था कुछ मामले में, और ये वैशाली नगर थाना अंतर्गत का निवासी है, दुर्ग जिले का ही निवासी है। जब जेल गया तो जेल जाने के बाद जो है वो कैदियों से मुलाकात चालू हुई, तो उसके बाद जो है बेड ट्रांजिशन से जो है इसको HIV हो गया। हालांकि ये सब चीज़ों की मैं स्पष्टि नहीं कर रहा हूँ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, काहे हुआ, सब चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। उसके बाद इसके मन में थिंकिंग आई कि जेल में हूँ मैं और लोगों से, बाहर की दुनिया से मेरा संपर्क भी नहीं है और संपर्क में आया भी नहीं हूँ बाहर के लोगों से। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी बता दूँ, HIV जो होता है 2 चीज़ों से फैलता है। मान लीजिए एक जो है सेक्सुअल एक्टिविटी, दूसरा जो है ट्रांजिशन एक्टिविटी। मान लीजिए ब्लड कटा है, आपका ब्लड उसमें लगा, अगर आप HIV पॉजिटिव हैं तो उसको HIV होगा, या सिरिंज से होगा, ट्रांजिशन जिसको बोलते हैं। और इसको दोनों नहीं कुछ हुआ तो कैसे हो गया। तो इसके मन में एक थिंकिंग था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा करा है, बेड ट्रांजिशन से, बेड होता है सोने का बेड बताया जा रहा है, उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। इसके मन में ऐसा थिंकिंग था। तो फिर ये भगवान से मतलब ऐसे बोलने लगा, बाहर जैसे आया था वैसे बोलने लगा कि मैं तो आज तक कभी कुछ करा भी नहीं, ऐसा कुछ रहा भी नहीं मेरा, तो मतलब कैसे हो गया। तो इसके मन में थिंकिंग था। इसके बाद फिर इसने ऐसा प्रण लिया कि मैं जितना भी खाने पीने का चीज़ों का इंतजाम करूँगा वो केवल और केवल चोरी के पैसों से करूँगा। चोरी भी वहाँ करूँगा जिसने मेरा घर बिगाड़ा है, मतलब जिसने मुझे बिगाड़ा है, यानी कि भगवान। तो लगातार इसने 35 चोरी करी है जो ऑन द रिकॉर्ड दर्ज है। बाकी को अभी स्पष्टि नहीं है, बाकी चीज़ों का भी स्पष्टि नहीं हुआ है किसने कहाँ और चोरी की। छोटे मोटे मंदिरों का तो दर्ज भी नहीं होता है मामला, जिसमें 2000, 3000, 5000 चोरी हो जाए। तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उस हिसाब से बताऊँ तो यशवंत ने लगभग 35 चोरी करी है पूरे दुर्ग जिला में, आसपास में। और इसी के साथ ही जो है जिसने जो प्रण लिया था, ये अनूठा चोर एक तरीके से बताऊँ तो मंदिर में जाता था ये, CCTV लगा हो ना लगा हो इसको मतलब नहीं, जाएगा, इसके मतलब जितनी इसको नीड है, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन कितना चोरी करता था। और चोरी करने के बाद तुरंत ही निकल के अपना खाना भरण पोषण करता, कपड़े चेंज कर लेता था तुरंत कि लोग भी ना पहचान पाए। अनूठा चोर है ये, और भगवान से रूठा हुआ तो है ही। और भले ही मंदिर में, अगर भाई एक चीज़ और आपको बताऊँ, मंदिर में भले ही कितने भी कीमती चीज़ रहें, इसको उससे मतलब नहीं, इसको बस इसकी दिनचर्या चल जाए इतना ही चोरी करना रहता था। फिर CCTV निवाई में भी करा, भिलाई में भी करा, तो फिर मामला दर्ज हुआ तो पुलिस तफ्तीश करने लगी। तो CCTV से इसको एक क्लू मिला कि एक व्यक्ति है जो लगातार चोरी कर रहा है। तो इसके बाद जब पुलिस मामले में जुटती है, फिर चीज़ों को जुटाया जाता है, तो फिर ये चोर पकड़ाता है। एक ऐप के माध्यम से पकड़ा गया है। फिर इसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करा गया। दुर्ग एडिशनल SP शहरी सुखनंदन राठौर ने चीज़ों का स्पष्टीकरण करा है। CSP साहब ने भी स्पष्टीकरण करके बताया कि आखिरकार क्यों चोरी करता था, चाहिए कहाँ से उसको हुआ। तो अब पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, उसके माध्यम से आप समझिएगा। और बाइट भी है लास्ट में, CSP साहब ने भी कुछ चीज़ें बताई है, तो उसके माध्यम से आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा कि आखिरकार चोर जो है क्यों चोरी करता था, काहे चोरी करता था, क्यों चोरी करता था। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल यादव है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। देखिए, विगत दिनों दुर्ग भिलाई के मंदिरों को चोरों द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा था और लगातार मंदिरों में चोरियां की जा रही थी। उक्त प्रकरण में कई प्रकरण उसमें विभिन्न थानों में मंदिर की चोरी में कायम है। विगत दिनों
वैशाली नगर में और सेक्टर 6 थाने में और नेवई थाने में लगातार मंदिरों में चोरियां हुई हैं, जिसमें नेवई थाने में जैन मंदिर में, प्रगति नगर स्थित जैन मंदिर में एक चोरी हुई थी। उक्त प्रकरण में कुछ सीसीटीवी चोर का मिला था। उक्त सीसीटीवी और त्रिनय नेप के आधार पर दुर्ग पुलिस के द्वारा एक चोर को पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है और दुर्ग भिलाई के मंदिरों में चोरी के लगभग 10 मामलों का उद्भेदन हुआ है। जो चोर था उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि चोर यशवंत उपाध्याय उर्फ राजू, जो वैशाली नगर क्षेत्र का निवासी है, वो अकेले ही चोरी करता था। 2011-12 में मारपीट के एक मामले में ये दुर्ग सेंट्रल जेल में गया था। 3-4 महीने जेल में रहने के बाद वापस आया। उस दौरान इसकी संगत कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से जेल में हुई थी। उसके बाद से विगत लगभग 12 सालों से लगातार मंदिरों को ये निशाना बनाता था और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये मंदिरों में सिर्फ दान पेटी को तोड़ करके केवल कैश चोरी करता था। मंदिर में जो भी ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी रहते थे सोना चांदी के, उसका चोरी उसका ये नहीं करता था, उसको एसडी छोड़ देता था। अभी जो 10 प्रकरण का उद्भेदन हुआ है उसमें इसके पास से 1282 रुपये लगभग कैश और घटना में जो प्रयुक्त जुपिटर स्कूटी है उसकी जब्ती की गई है। इसमें प्रकरण के उद्भेदन में जो त्रिनय नेप है उसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा और नेवई थाना और एसएससी यूनिट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जब पूछताछ इससे की गई तो पूछताछ में इसने इस बात का खुलासा किया कि यदि ये ज्वेलरी का अगर मंदिरों से चोरी करता तो ज्वेलरी चोरी करने के पश्चात उसको ही बेचने जाता, जिसमें पकड़ाने के चांसेस इसके थे। तो स्वयं को पुलिस की नज़रों से बचाए रखने के लिए ये सिर्फ जो कैश था उसकी चोरी करता था और उसका व्यक्तिगत उपयोग करता था। शायद यही कारण है कि पिछले 12 सालों से लगातार चोरी के बाद भी लगभग 34-35 प्रकरण ये इसके द्वारा बताया गया कि 34-35 मंदिरों में घूम करके ये चोरी किया है। इसी कारण शायद ये बचता रहा और अभी पुलिस के द्वारा इस महत्वपूर्ण मामले का खुलासा होगा। पैसे का उपयोग क्या करता था चोरी के, किस प्रकार के उसके शौक थे? कोई ये व्यक्तिगत रूप से उसका इस्तेमाल करता था, बहुत लो प्रोफाइल रहता था, लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, जिससे लोगों की नज़रों में या पुलिस की नज़रों में ये नहीं आ पाया। चोरी के पहले और बाद में ये लगातार जब सीसीटीवी फुटेज को देखे गए, इसके पहले जो चोरियां हुई हैं मंदिरों में, तो ये जाने के पहले जिस कपड़े का इस्तेमाल करता था वापसी में कपड़ा बदलते था रास्ते में, और अधिकतर गली कूचों के उन रास्तों का इस्तेमाल इसके द्वारा किया जाता था जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज न हो। ऐसा प्रिकॉशन इसके द्वारा हमेशा लगातार हर मामले में रखा गया है। सर, दुर्ग भिलाई में ही चोरी को अंजाम देता था कि बाहर भी इसने चोरी की? अभी तक जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से दुर्ग भिलाई के जो मंदिर हैं उसी में चोरी की घटना इसने घटित की है। छोटे बड़े मंदिरों में, तो जो छोटे मंदिरों में संभवतः जो छोटी रकम का कभी कोई घटना कारित किया होगा तो उन प्रकरणों में प्रथम सूचना पत्र शायद दर्ज नहीं हुआ होगा, जिसके चलते वो उस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में नहीं आई। सिर्फ मंदिर ही क्यों टारगेट थे सर इसमें, आम घरों में? ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। जब ये चोर जेल से वापस आया तो जेल में इसके द्वारा शायद HIV इन्फेक्टेड बेड के इस्तेमाल से इसको HIV हो गया। तो ये ईश्वर से, भगवान से बहुत नाराज रहा करता था कि मैंने कुछ किया नहीं है और मुझे HIV पॉजिटिव में हो गया हूँ करके। तो इसका ये सोचना था कि अब चूंकि मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो मंदिर में जो ईश्वर को चढ़ावा मिलता है सिर्फ उसी पैसे का उपयोग मैं करूँगा अपने जीवन यापन में, और ये सोचकर ये लगातार मंदिरों को टारगेट किया।